आदमी ने अचानक ब्रेक पर जोर से पैर मारा और गाड़ी को एक तीखा मोड़ देकर 10 टन वजन वाले टैंक को किनारे उछाल दिया, जिससे सुंदरी को लगा कि वे एक बड़ी मुसीबत से बच गए हैं। पर तभी सामने से 3 विशाल ट्रक समानांतर रेखा में उनकी ओर तेजी से बढ़ते दिखाई दिए। क्षण भर में टक्कर तय लग रही थी। तब आदमी ने शांत रहते हुए सुंदरी से सीट बेल्ट खोलने को कहा, उसे अपनी गोद में खींचकर कसकर पकड़ने को कहा और एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। अगले ही पल भारी सुपरकार हवा में उछली और तीनों ट्रकों के ऊपर से एक छाप बनाती हुई सुरक्षित उतर गई। असल में यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि मृत क्षेत्र का प्रसिद्ध योद्धा था, जिसकी क्षमता का अंदाजा लगाना कठिन था। जेल में दंगा हो या बम की टिक टिक, वह कभी घबराता नहीं था। एक बार तो उसने मेज के नीचे छिपा टाइम बम सहजता से निष्क्रिय कर दिया था। उसी जेल में कुछ कैदियों ने भारी हथियारों से उस पर हमला किया, पर उसने साधारण कागज के टुकड़े फेंककर गोलियों की दिशा मोड़ दी और हमलावरों को निहत्था कर दिया। उसकी शर्त सरल थी कि असली साजिशकर्ता सामने आए और स्वीकार करे। भय से कांपते हुए एक कैदी ने अपराध स्वीकार किया और उसने बाकी को छोड़ दिया। यह जेल दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों का अड्डा थी, जहाँ से कोई जीवित भाग नहीं सका, क्योंकि वहाँ पहरा देने वाला वही था। एक दिन गुओ लाओ उससे मिले और उससे एक महिला सीईओ की रक्षा करने का अनुरोध किया। बताया गया कि उसकी कंपनी ने एक दुर्लभ औषधि विकसित की है और अपराधी संगठन उस पर नजर गड़ाए हैं। पहले तो उसने मना कर दिया, पर जैसे ही उसके गुरु का नाम लिया गया, वह तुरंत तैयार हो गया और फेंक हुआ समूह पहुंच गया। छिन लान नाम की सीईओ से मिलते ही उसने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया, लेकिन बातचीत पूरी होती उससे पहले दूर बैठे स्नाइपर ने निशाना साध लिया। गोली चलने के क्षण उसे खतरे का आभास हुआ और उसने सीईओ को अपनी बाहों में खींचकर बचा लिया। वह शांत स्वर में बोला कि अगली गोली से हमलावर की स्थिति का पता लगा लिया जाएगा। सचमुच जब दूसरी गोली आई तो उसने सहजता से दिशा पहचान ली। थोड़ी ही देर में एक और हत्यारा लगातार गोलियां चलाता हुआ सामने आया, पर आदमी ने दूर से ही उसकी स्थिति लॉक कर दी और एक सटीक प्रहार से खतरे को समाप्त कर दिया। सीईओ उसकी क्षमता देखकर चकित रह गई और उसकी पहचान जानने को उत्सुक हुई। सच जानने के लिए उसने उसे अस्थायी ड्राइवर के रूप में साथ रखा। उधर असफल हमलों से क्रोधित अपराधी सरगना ने बड़ा अभियान रचा और एक सशस्त्र वाहन से उनका पीछा करने लगा। तेज रफ्तार पीछा शुरू हुआ और गोलियों की बौछार होने लगी। आदमी ने बिना घबराए गाड़ी की गति नियंत्रित की और सुंदरी से कहा कि वह निर्देशों का पालन करे। उसने कुछ साधारण वस्तुओं का उपयोग कर सीट को स्थिर किया और सिक्कों को हथियार की तरह प्रयोग कर आती गोलियों को निष्क्रिय कर दिया। यह दृश्य देखकर सीईओ स्तब्ध रह गई, लेकिन पीछा यहीं नहीं रुका और भारी वाहन फिर से उनकी ओर बढ़ा। आदमी ने शांत भाव से गति बढ़ाई और बराबरी पर आ गया। सामने वाला आगे निकलने की कोशिश करता रहा, पर उसने कहा कि अब खेल खत्म होने वाला है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी, रास्ता संकरा था और हर पल जोखिम भरा। आदमी ने अंतिम क्षण में गाड़ी को सही दिशा में मोड़ा और सुंदरी से कसकर पकड़ने को कहा। फिर एक और अद्भुत छलांग के साथ वाहन खतरे से बाहर निकल गया। पीछा करने वाला वाहन पीछे छूट गया और धूल के गुब्बार में गायब हो गया।